गुड मॉर्निंग। कल हमने ऊन का देखा था, अब हम ऊन की विशेषताओं की बात करेंगे। जब हम ऊन की विशेषताओं की बात करते हैं तो दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले आता है कंपोजिशन। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर है तो इसके अंदर कार्बन के 49 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 24 और नाइट्रोजन के 16। इस प्रकार से जब हम प्रोटीन के फाइबर का बात करते हैं तो प्रोटीन फाइबर में ये सब पदार्थ देखे जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इसके अंदर प्रमुखता से उपस्थित होता है। जब सेकंड विशेषता है सूक्ष्मदर्शी रचना। सूक्ष्मदर्शी रचना में हम इसको 3 लेयर में देखते हैं, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। आउटर लेयर क्यूटिकल कहलाती है, मध्य परत मिडल या कॉर्टेक्स कहलाती है और अंतः लेयर मेडुला कहलाती है। बाह्य परत जैसे मछली या सांप की सतह होती है खांचेदार, वह सुरक्षात्मक कवच होती है, उसमें शल्कें होती हैं और वह तंतु को खींचने और फैलने की क्षमता प्रदान करती है। मिडल लेयर जो होती है, जो मध्य की होती है, वह बहुकोशीय होती है और यह ऊनी रेशे का प्रमुख भाग होता है। इसमें मेलानिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि ऊन के रेशे का रंग प्रभावित होता है। ऊन का लचीलापन, प्रतिस्पंदता, मजबूती इसी के ऊपर निर्भर करती है। और अंतः परत होती है मेड्यूला। मेड्यूला जो होती है वह गोलाकार होती है, मध्य में और खोखली नलिका होती है और यह अनुपस्थित और अनुप्रस्थ काट के लिए प्रमुख होती है। दूसरा डायमीटर। नॉर्मली देखा गया है कि 0.0005 से लेके 0.0015 तक इसका इंच डायमीटर होता है। अतः यह सभी प्राकृतिक रेशों में अत्यधिक मोटे होते हैं और इनका व्यास कम होगा उतना ही यह महीन होगा और जितना व्यास ज़्यादा होगा उतना ही मोटा रेशा होता है। ऊन के तंतु की लंबाई सामान्य तौर पर हम देखते हैं 1 से 4 इंच तक लंबाई होती है। बहुत रेयर केसेस में 7 से 8 इंच लंबे ऊन के रेशे होते हैं। चमक। नॉर्मली भेड़ के रेशे में चमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर ऊन के रेशे में चमक नहीं होती है। उत्तम कोटि के ऊन में थोड़ी बहुत मात्रा में चमक देखी जाती है। रंग सामान्यतया जानवर के शरीर से प्राप्त बाल या रेशे के रूप में होता है, जो ग्रे या भूरा या ऑफ वाइट या ब्लैक कलर का हो सकता है। मजबूती। ऊनी रेशे अत्यंत निर्बल रेशे में काउंट किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि जब भी ये गीले होते हैं तो 25 से 40% तक यह अपनी मजबूती खो देते हैं। इसीलिए ऊनी वस्त्र को धोते समय मसलना, रगड़ना या मरोड़ना नहीं होता है। प्रत्यास्थता। ऊनी रेशे में अपने मौलिक आकृति प्राप्त करने का अद्भुत और विलक्षण गुण होता है और इसी कारण यह अत्यंत उपयोगी माना जाता है। प्रतिस्कंदता। यह गुण ऊनी रेशे में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जब इसको लंबे समय तक दबाकर या मोड़कर रख दिया जाए, लेकिन जब इसके ऊपर से भार या वजन हटा दिया जाता है तो यह अपना पूर्व आकार ग्रहण कर लेता है और जिसके कारण इसकी उपयोगिता ज़्यादा मानी जाती है। नमी या आर्द्रता प्रतिधारणा या अवशोषणता। ऊनी रेशों में 30% वातावरण की नमी को सोखने का गुण होता है। इसीलिए जब हम कपड़े को धोते हैं तो यह अत्यधिक भारी हो जाता है, या जहाँ पर नमी होती है वहाँ ये भारी रहता है, और जब इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है तो इसका वजन हल्का हो जाता है। शिकन प्रतिरोधक क्षमता। शिकन प्रतिरोधक क्षमता ऊन में काफ़ी मात्रा में होती है और इसीलिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार की सलवट नहीं पड़ती। ऊनी कपड़े में यदि कोई सलवट पड़ जाए तो हम कुछ समय यदि उसको लटका कर छोड़ दें तो उसकी सलवट निकल जाती है। सफाई व धुलाई। ऊनी रेशे में शल्क होते हैं। शल्क होने के कारण उसमें धूल के कण काफ़ी मात्रा में चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, लेकिन यदि हम इसको जोर से झटकार मारें या झाड़ें तो वह धूल के कण अलग हो जाते हैं और इसको धोना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी खुरदुरी सतह होने के कारण इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में चली जाती है और इसकी धुलाई इसलिए मुश्किल होती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि ऊनी कपड़े को अगर ड्राई क्लीन कराई जाए तो वह अधिक उपयुक्त रहता है। इनको रगड़ना, मसलना, निचोड़ना नहीं चाहिए, ना ही लटका कर सुखाना चाहिए। धूप व प्रकाश का प्रभाव।
लंबे समय तक ऊनी रेशे यदि धूप में रहते हैं तो उनमें खुरदरापन आ जाता है, उनका रंग खराब हो जाता है, इसलिए इनको छाया में ही रखना चाहिए। सूर्य की किरणें इनको हानि पहुंचा सकती हैं और यदि हमें धूप में सुखाना भी पड़े तो इसके ऊपर से एक पतला चुन्नी टाइप का कपड़ा सुखा देना चाहिए। रगड़ का प्रभाव, ऊनी रेशे रगड़ से नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और पूर्णतया इनकी चमक और रेशे निर्बल हो जाते हैं, चमक खत्म हो जाती है, इसलिए इनको घर्षण या रगड़ से बचाना चाहिए। सूखे ताप का प्रभाव, ऊनी वस्त्रों पर हम किसी भी प्रकार के ताप का प्रयोग सीधा गर्म नहीं करते हैं क्योंकि यह तंतु को जला देते हैं। फफूंदी का प्रभाव, कपास के तंतु में फफूंदी लगती है, ऊनी वस्त्र में फफूंदी नहीं लगती है, लेकिन कीड़े इसके अंदर बहुत जल्दी लगते हैं। तो फफूंदी हमें लगती है कॉटन के कपड़ों में जो सेलुलोज फाइबर होते हैं और कीड़े लगते हैं प्रोटीन फाइबर में। और ऊष्मा चालकता, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अतः ये सर्दियों में गर्म रहते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सर्दियों में अधिक मात्रा में किया जाता है। जब भी हम किसी ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी रहता है। नमदा बनाना, नॉर्मली ऊनी तंतु जो अच्छी तरह से वस्त्र निर्माण में काम नहीं आते, जो कचरे के रूप में बचते हैं, उनके हम नमदा का निर्माण करते हैं। नमदा का तरीका ये होता है कि ऊनी तंतुओं को एक सतह पर बिछा दिया जाता है, फिर उनको गीला कर दिया जाता है, फिर गर्म प्रेस की जाती है, फिर गीला किया जाता है, फिर गर्म प्रेस की जाती है, इससे तंतु आपस में चिपक जाते हैं और नमदे का निर्माण किया जाता है। अब आती है रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहला है अम्ल का प्रभाव। अम्ल से ऊनी तंतु नष्ट हो जाते हैं, अतः इनके लिए सांद्र घोल भी प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। तीव्र घोल तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, सांद्र घोल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए ऊनी कपड़े धोने के लिए बहुत माइल्ड सोप का प्रयोग किया जाता है। क्षार का प्रभाव, बहुत अधिक क्षार का प्रयोग भी ऊनी तंतु को नष्ट कर देता है, इसलिए कड़े शोधक पदार्थों का वस्त्र धोते समय इन पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये किसी भी प्रकार के रंगों का प्रभाव, जब अम्लीय रंगों के प्रति ऊनी रेशों का बहुत गहरा सादृश्य रहता है, इसे क्षारीय और वेट रंग आदि से रंगा जा सकता है। समान रूप से रंग पक्के चढ़ते हैं और लंबे समय तक इन पर रंग टिके रहते हैं। विरंजक का प्रभाव, किसी भी प्रकार के विरंजक का प्रयोग ऊनी रेशों पर नहीं करना चाहिए, ये उसको क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए इनको नहीं करना चाहिए। पसीने का प्रभाव, पसीने से भी ऊनी रेशा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग ऊनी रेशे पे नहीं किया जाना चाहिए। ये थी ऊन की सामान्य रासायनिक और भौतिक विशेषताएं। थैंक यू।